2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आप और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। शिक्षा पर मनीष सिसोदिया की चुनौती के बाद अब यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने आपको चुनौती दी है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को सूबे के विकास और कोविड-19 मैनेजमेंट को लेकर खुली चुनौती दी है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि मैंने अरविंद केजरीवाल से 5 सवाल पूछे थे और जिनके जवाब उन्होंने नहीं दिए। मनीष सिसोदिया लखनऊ आकर झूठ बोलकर कुर्सी लगाने की नौटंकी करके चले गए, लेकिन जवाब नहीं दिया। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि यूपी में 2 करोड़ से ज्यादा कोरोना टेस्ट हुए। दिल्ली सरकार बताए कितने टेस्ट हुए। योगी सरकार ने 2 यूनिवर्सिटी और 52 मेडिकल कॉलेज खोले हैं। दिल्ली सरकार ने कितनी यूनिवर्सिटी खोली है? मैंने तो प्रश्न पूछे थे और आज फिर पूछ रहा हूं। आप आके कुर्सी लगा के नौटंकी पूरी करके चले गए, मगर आपने जो मैंने 5 प्रश्न पूछे थे और फिर से मैं कहता हूं, आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं, स्वागत है। हमने शिक्षा क्षेत्र के अंदर 2 बड़ी यूनिवर्सिटियां बनाई, आपने कितनी बनाई? हमने मेडिकल कॉलेज 52 बनाए हैं पिछले 4 साल में, आपने कितने बनाए? इन सब चीजों का आज तक उत्तर नहीं आया है। हाँ, झूठ बोलकर नौटंकी करके जरूर चले। आप केजरीवाल जी के मॉडल को उत्तर प्रदेश में एक बार मौका दीजिए। मेरा दावा है आप कांग्रेस, बीजेपी और सपा बसपा सबको भूल जाओगे, सारी पार्टियों को भूल जाओगे, हमेशा के लिए भूल जाओगे। तो आपको कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ सिंह ने दी है चुनौती। राज्य के विकास और कोविड-19 मैनेजमेंट को लेकर ये चुनौती दी गई है। उन्होंने कई तरीके के सवाल भी पूछे हैं। 5 सवाल दागे गए हैं आम आदमी पार्टी पर। दरअसल आपको याद होगा कि 2022 का चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, और उन्होंने दिल्ली मॉडल पेश किया। यूपी में कहा कि यहां पर भी फ्री बिजली, पानी दिया जाएगा। अभी तक कोई भी विकास का काम नहीं किया गया। इसको लेकर तमाम तरीके के आरोप लगाए थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंबिकेश्वर इस वक्त जुड़े हुए हैं। अंबिकेश्वर, अब जुबानी जंग और ज्यादा तेज हो गई है। एक तरफ मनीष सिसोदिया ने बहस की चुनौती दी, तो अब सवाल उठा रहे हैं सिद्धार्थनाथ सिंह। जी हाँ, बिल्कुल दिव्या, एक तरह से कहें तो सिद्धार्थनाथ सिंह जिस तरह से कार्यक्रम में प्रखर रूप से आपको घेरते हुए नजर आए, आपको उन्होंने खुलेआम चुनौती दी कि जो 5 सवाल हमने पूछे थे उस पर आपके नेता और जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं वो आए और उन्होंने केवल नौटंकी दिखाई प्रेस के सामने और चले गए। उन्होंने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। तो ऐसे में जो आप है, आपके जो दिल्ली में स्कूल हैं वो उनकी संख्या सीमित है। हमारे उत्तर प्रदेश में जितने एक जनपद के स्कूल हैं उतने स्कूल पूरी दिल्ली में है। तो ऐसे में दिल्ली में कितना विकास हुआ और यूपी में कितना विकास हुआ, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। यूपी में विकास अभी भी लगातार जारी है और दिल्ली में मिनिमम स्कूल हैं जो ऐसे होंगे। और वही जो और सारी बातें थी जिनमें कोविड-19 पर भी उन्होंने टिप्पणी की कि जिस तरह से यूपी में काम हुआ है, दिल्ली अभी सपने देखे। अंबिकेश्वर, और इससे पहले भी बीजेपी बार बार ये कह चुकी है कि ओवैसी जैसी पार्टियों का आना या फिर ऐसी छोटी पार्टियों का एकजुट हो जाना, आपका आ जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता है और विकास के मुद्दे पर ही हम लड़ते रहे हैं और साथ हमें जनता का मिलता रहा है। जी बिल्कुल दिव्य, जिस तरह से कल भी और उससे पहले भी और अभी भी जिस तरह से सिद्धार्थनाथ सिंह ने दूसरी पार्टियों को घेरा है और ये भी बोला कि जिस तरह से जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो एकजुट हो रही हैं, वो भाजपा के विकास के एजेंडे से डर रही हैं। हम विकास के एजेंडे पर ही चुनाव लड़ेंगे और विकास ही हमारा मेन एजेंडा होगा। अंबिकेश्वर, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि आपकी अगर स्थिति को हम दिल्ली को छोड़कर और जगह देखें तो जहां जहां पर भी उसने चुनाव लड़ा तो वहां उस तरीके से सफल नहीं हो पाई, और अगर हम यूपी की बात करें तो यहाँ भी डगर इतनी आसान नहीं है। बिल्कुल, आपकी डगर इतनी आसान नहीं होगी क्योंकि आप अभी उत्तर प्रदेश में उसका अस्तित्व भी एक तरह से कहें तो ना के बराबर है, क्योंकि भाजपा एक विकसित हो चुकी पार्टी है और यहाँ पर बूथ स्तर पर इनके कार्यकर्ता हैं। आप अभी आपका बूथ स्तर पे क्या जनपद स्तर पर भी कार्यकर्ता मिलना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जो है अभी इनका संगठन ही पूरी तरह से खड़ा नहीं हो पाएगा। बिल्कुल अंबिकेश्वर, लेकिन एक्टिव मोड में अब जरूर आपके कार्यकर्ता और टीम लीडर्स दिख रहे हैं, क्योंकि बहुत पहले से उन्होंने आगे की स्ट्रेटेजी बनाना शुरू कर दिया है। देखिए, चूंकि चुनाव अभी दूर है और जिस तरह से आप तैयारी करने में जुटा हुआ है, बड़े बड़े नेता यहाँ आकर के अपने संगठन को मजबूत बनाने में जुटे हुए हैं, चाहे वो संजय सिंह हो चाहे मनीष सिसोदिया हो। अभी आकर के जिस तरह से उन्होंने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद लखनऊ में भी अपने कार्यकर्ताओं से मिले, अन्य जनपद के कार्यकर्ताओं को बुलाया और वहां पर उनसे मुलाकात की। संगठन को मजबूत बनाने के लिए एक इस तरह से इन्होंने शुरुआत की है।
चुनाव को देखते हुए। चलिए, शुक्रिया आपका अम्बिकेश्वर पांडे, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।